हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसा ड्रेस कोड रखना है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैंने इससे पहले वीडियो शेयर करी थी कि आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। आई बटन में आपको वीडियो शो हो रही होगी, सो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के लिए चाहिए, ताकि इंटरव्यू में जाके आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं बॉयज़ की। मैं जितनी भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी साइड में इमेज भी शो करती रहूंगी कि किस तरीके की आपकी हर एक चीज़ होनी चाहिए। सो बॉयज़ का सबका ड्रेस कोड सेम था, शर्ट और फॉर्मल पैंट, और कईयों ने तो कोट भी पहना हुआ था। मोस्टली सबने पहना हुआ था, कोई एक दो थे जिन्होंने नहीं पहना था। टाई का तो ऐसा था कि कईयों ने टाई पहनी थी, कईयों ने नहीं पहनी थी। ऐसा लग रहा था कि सभी एक ही कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। सो कलर दो थे, ब्लैक और ब्लू। बाकी ड्रेस कोड सब बॉयज़ का सेम था। बॉयज़ के लिए यही बोलूँगी कि स्पोर्ट शूज़ अवॉइड करना, सेकंड जीन्स वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना। और इसके साथ ही बहुत से बॉयज़ को वियर्ड का डाउट रहता है कि हम वियर्ड रख सकते हैं या नहीं। देखिए, वैसे तो अगर आप क्लीन शेप में जाओगे तो ज़्यादा वेल एंड गुड है। फिर भी अगर लगता है कि नहीं, हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें ऑकवर्ड लगता है, तो आप बिल्कुल हल्की वियर्ड रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा मूवीज़ में देखते हो या वीडियोज़ में देखते हो वैसी वियर्ड रख के बिल्कुल नहीं जाना है। बात करते हैं गर्ल्स के ड्रेस कोड की। सबसे पहले मेरा क्या ड्रेस कोड था, साइड में आपको इमेज में शो हो रहा होगा। मैंने इस तरीके का पेस्टल कलर की कुर्ती पहनी थी, साथ में लेगिंग थी और कॉटन का दुपट्टा था। सबसे पहले बात करते हैं कुर्ती की। तो आपकी कुर्ती का कलर बिल्कुल पेस्टल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर डार्क कलर अच्छा लगता है तो आप फिर डार्क कलर की कुर्ती पहन के जाओ, बिल्कुल भी नहीं। आपको कुर्ती का कलर बिल्कुल पेस्टल रखना है, मीन्स लाइट कलर की कुर्ती पहननी है। डार्क कलर बिल्कुल अवॉइड करना। मैंने ये कुर्ती अलग से कपड़ा खरीद के स्टिच करवाई थी। सो अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो कर लेना। बाकी ऑनलाइन में साइज़ वगैरह का इशू होता है तो आपको फिटिंग करवानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपको सही साइज़ मिल जाएगा तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। बट ध्यान रखना, आपकी कुर्ती पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, नेक पे बहुत डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। या फिर कई बार ऐसा होता है पूरी कुर्ती प्लेन होती है बट बॉटम में डिज़ाइन होता है, बिल्कुल अवॉइड करना। बेशक आप प्लेन कुर्ती मत पहनो जैसे मैंने पहनी थी, थोड़ा वो डिज़ाइन हो, सिंपल लाइंस वगैरह हो। ऐसा नहीं है फ्लोरल डिज़ाइन है, फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, ऐसा डिज़ाइन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना हो सके उतनी सिंपल कुर्ती आपकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक की। तो कोशिश करना कि आपका कॉलर वाला नेक होना चाहिए, मतलब जैसा आपको इमेज में शो हो रहा है, क्योंकि इससे ऐसा होता है कि अगर आपने गले में कुछ भी पहना हुआ है तो वो दिखाई नहीं देता है। अगर आपको ये गले बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल है तो आप राउंड नेक में पहन सकते हो जैसा आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, बट ध्यान रहे कि इस तरीके का गला बहुत ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। और इसके साथ ही स्लीव की बात करें तो स्लीव्स बिल्कुल हाफ स्लीव्स नहीं होनी चाहिए, फुल स्लीव सिलवाना, ताकि अगर आप कुछ भी पहन रहे हो थ्रेड वगैरह तो वो नीचे हाइड हो जाए, या फिर इनको उतार लेना। स्लीव की लेंथ देख लेना। और एक और चीज़, स्लीव पे कोई डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्लीव्स पे कट लगवा रहे हो या फिर उसके आगे किसी भी तरीके के बटन्स वगैरह लगवा रहे हो, बिल्कुल इन चीज़ों को अवॉइड करना। जितना ज़्यादा सिंपल हो सके उतना सिंपल रखना। अब बात करते हैं लेगिंग की। एक लेगिंग होती है, एक जैगिंग होती है। जैगिंग की लेंथ पूरी पूरी होती है, लेगिंग थोड़ी लंबी होती है, तो उसमें ऐसे चूड़ीदार जैसे पजामी होती है, इस तरीके की वो बन जाती है। जैगिंग बिल्कुल अवॉइड करना, क्योंकि जिस टाइम आप बैठोगे तो जैगिंग ऊपर हो जाती है, सो वो फिर बहुत ही अजीब सा लगता है। इसलिए आप लेगिंग ही पहनना, जैगिंग बिल्कुल अवॉइड करना। या फिर नैरो प्लाजो वगैरह भी अवॉइड करना। कईयों का डाउट होता है कि हम प्लाजो वगैरह पहन के जा सकते हैं, नैरो प्लाजो, तो नहीं, जितना सिंपल हो सके उतना ही बढ़िया है। अब बात करते हैं दुपट्टे की। अगर तो आप दुपट्टा नहीं लेते हो तब तो ठीक है, अगर तो आप दुपट्टा लेते हो तो कॉटन का दुपट्टा लेना। सिल्क का दुपट्टा बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि आपको गले में नहीं लेना है, आपको साइड में रखना है। सो उसके लिए कॉटन का दुपट्टा सही होता है। सिल्क का दुपट्टा आप उसको जितना भी एडजस्ट करोगे वो गिरता रहेगा। कॉटन के दुपट्टे को अच्छे से आयरन करके लेके जाना। आप उसको अंदर से सेफ्टी पिन से स्टिच कर लेना, प्लस जो आपका दुपट्टा होगा उसको भी अंदर से स्टिच कर लेना कि सेफ्टी पिन आपको बाहर दिखनी नहीं चाहिए, अंदर की तरफ होनी चाहिए, ताकि उसकी तह बिल्कुल वैसी की वैसी रहे। इसके साथ ही ध्यान रहे, कॉटन के दुपट्टे के एंड
हैंड में किसी भी तरीके का ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, लटकन वगैरह नहीं होने चाहिए या फिर लेस वगैरह शाइनिंग वाली नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सिंपल मार्केट से दुपट्टा परचेज़ करते हैं तो नीचे धागे वगैरह निकलते हैं, तो उन धागों को कटवा के अच्छे से या तो बहुत ही बारीक सी लेस लगवा लेना या फिर उसको अंदर को मोड़ के सिलाई लगवा लेना। ये तो हो गया आपका पूरा ड्रेस कोड। अब बात करते हैं हेयर स्टाइल की। सबसे पहले जिनके बालों की लेंथ अच्छी खासी है, चोटी बना के जाना। जिनके बालों की शॉर्ट लेंथ है तो वो आप पोनी कर लेना। अगर आपके बालों की चोटी नहीं बनती है तभी आप पोनी करना, अदरवाइज जिनके भी बाल इतने हैं कि उनकी चोटी बन जाए तो चोटी बना के ही जाना। अब उसमें भी ऐसे नहीं करना है कि फ्रंट चोटी बना रहे हो या फिर ऊपर से हेयर पिन्स लगा के उसको ऐसे राउंड राउंड करके कोई ना कोई डिज़ाइन बना रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब मेरा इंटरव्यू था तब मैंने सारे के सारे बालों को ऐसे पीछे करके बिल्कुल सिंपल सी चोटी बनवाई थी कस के, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा इंटरव्यू कब होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ढीली ढाली चोटी बना के लेके जाओ और इंटरव्यू आपका सबसे लास्ट में हो तब तक आपके बाल ही बिखर जाएं, कहीं से बाल निकल रहे हैं, कहीं से निकल रहे हैं। सो इन बातों का ध्यान रखना क्योंकि आपको नहीं पता आपका इंटरव्यू कब होगा। सो मेरा इंटरव्यू 25 स्टूडेंट में 25th नंबर पे था। सो आप खुद देख लो, तब तक बिल्कुल ड्रेस को वैसे का वैसा मैनेज करके रखना, बालों को बिल्कुल मैनेज करके रखना। आप एज अ ऑफिसर ज्वाइन करोगे सो आपके ड्रेसअप का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि एज अ ऑफिसर इनका ड्रेसअप कैसा है। ऐसा नहीं कि अब आपको पूरे ड्रेसअप के ही नंबर मिल जाएंगे, ड्रेस कोड के ही आपको 100 में से 80 या 70 मार्क्स मिल जाएंगे, बट ड्रेस कोड का कहीं ना कहीं अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो इन बातों का ध्यान रखना। अब बात करते हैं आपके हेयर स्टाइल की। बात होगी बिल्कुल सिंपल हेयर स्टाइल होना चाहिए। आप पिन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 5-5 6-6 पिन्स लगा लो, वो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। मैक्सिमम 2 पिन्स का यूज़ करना लेफ़्ट और राइट में, ताकि अगर आपके बाल बाहर निकल रहे हैं तो आप उनको अच्छे से पिन अप कर सको। इसके अलावा कलरफुल बटरफ्लाई वगैरह वाली बिल्कुल भी आपकी हेयर पिन्स नहीं होनी चाहिए, सिंपल ब्लैक कलर में होनी चाहिए। ये अब बात करते हैं एक्सेसरीज़ की। आपके कानों में कोई भी बड़े इयररिंग्स नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े कलरफुल इयररिंग्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल या तो जैसे मैंने पहने हुए हैं इस तरीके के होने चाहिए या फिर आप मत पहनो। सो प्लीज़ अवॉइड करना बड़े बड़े इयररिंग्स वगैरह। अब बात करते हैं, इसके अलावा मैंने आपको नेक के लिए तभी बोला है कि ऊपर तक अगर नेक होगा, अंदर आपने अगर कुछ भी डाला है, कोई भी माला वगैरह, तो वो बाहर दिखाई नहीं देगी। अगर आप गोल नेक पहनोगे तो प्लीज़ आपके गले में जो भी है किसी भी तरीके की कलरफुल माला कुछ भी पहना हुआ है तो उसे निकाल देना। अगर आप नहीं उतारना चाहते हो तो बेशक आप मत उतारो। इसके साथ ही नेल्स वगैरह, अभी मैंने तो नेल पेंट लगाया हुआ है, नेल पेंट बिल्कुल भी लगाकर नहीं जाना है। गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, आपके नेल्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए। नेल्स बड़े हुए भी नहीं होने चाहिए। ये नहीं है कि नेल्स बढ़ा के रखे हुए हैं और नेल पेंट नहीं लगाया हुआ है। नेल्स बड़े हुए नहीं होने चाहिए, प्लस नेल पेंट नहीं लगाना है। इसके साथ ही किसी भी तरीके की रिंग्स वगैरह मत पहनना, अवॉइड करना। क्योंकि ऐसा होता है कि शुरू से पहनते हैं, जब बताया होता है कि ये वाली रिंग पहनो, इस मोती की पहनो, तो वो आप पे डिपेंड है, वहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बट अगर कोई सिर्फ वैसे ही अपने मन के लिए पहनता है, शौकिया तौर पे पहनते हैं, तो प्लीज़ रिंग को मत पहनना, उतार के ही जाना। के साथ ही हाथों में जैसे कंगन वगैरह पहना होता है या कड़े वगैरह पहने होते हैं, उतार के जाना। इसके साथ ही बात करते हैं वॉच की, तो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप वॉच पहनना चाहते हो तो पहन लो। मैं पहन के नहीं गई थी, मेरे पास वॉच नहीं थी। सो अगर आपके पास है, आप पहनना चाहते हो तो डेफिनेटली पहन के जाओ। अब लास्ट में बात करते हैं फुटवियर्स की। बिल्कुल सिंपल आपके फुटवियर्स होने चाहिए। इस टाइप की आपको साइड में इमेज शो हो जाएगी इस तरीके की। सो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। हील्स वगैरह अवॉइड करना। जब मेरा इंटरव्यू था मैंने तब भी 1-2 की हील्स देखी थी, इतनी हील्स थी। उसमें क्या था कि जब भी उनको बार बार बुलाया जा रहा था डॉक्यूमेंट्स के लिए, पूरे हॉल का ध्यान उसी की तरफ होता था, सभी उसको देख रहे थे। टक 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 की आवाज़ आ रही थी। जिस टाइम आप इंटरव्यू रूम में एंटर करोगे तब भी टक टक की आवाज़ आएगी। सो प्लीज़ अवॉइड करना। और आपके फुटवियर्स पे किसी भी तरीके की तितलियाँ वगैरह, कोई भी डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। कलरफुल मत पहनना। इसके साथ ही सॉक्सेस ज़रूर पहनना, चाहे आपके एरिया में गर्मी है, ठंड है, सॉक्सेस पहन के जाना। अब सॉक्सेस में ट्रांसपेरेंट सॉक्सेस बिल्कुल नहीं पहननी है, जो समर सीजन में पहनते हैं उसमें सारी स्किन अंदर की दिखाई देती है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहीं पे तो डिज़ाइन भी बने होते हैं, बिल्कुल भी ऐसी सॉक्सेस नहीं पहननी है। विंटर की सॉक्सेस पहन के जाना। साइड में आपको इमेज शो हो रही होगी इस तरीके की, बिल्कुल प्लेन और सिंपल होनी चाहिए। बाकी अगर आप भी कुछ गर्ल्स बॉयज़ का जैसा ड्रेसअप करते हैं शर्ट के साथ, फॉर्मल पैंट वगैरह, अगर आप
कंफर्टेबल हो तो आप पहन सकते हो, बट मैंने इस तरीके का ड्रेस कोड कभी नहीं किया था। सो मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, इसीलिए मैंने इस तरीके का ड्रेस कोड रखा, क्योंकि मैं शुरू से ही ज़्यादातर सूट पहनती आई हूँ। सो इसीलिए मैंने इस ड्रेस कोड को चूज़ किया था। बाकी अब आपकी मर्ज़ी है आप कैसा ड्रेस कोड रखना चाहते हो। वैसे मोस्टली तो अगर आप कुर्ती के साथ लेगिंग पहनते हो, दुपट्टा लेते हो तो मस्त, वेल एंड गुड है, सिंपल का सिंपल डिसेंट सी लुक देता है। सो बढ़िया है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इंटरव्यू में पहले पहुंच जाना। अगर आप सोचो कि मेरा इंटरव्यू 1 बजे 1:30 बजे है तो मैंने बिल्कुल टाइम से एंट्री लेनी है, ध्यान रखना अगर किसी के पर्सनल व्हीकल है तब तो डेफिनेटली आप आराम से आ सकते हो। अगर बस वगैरह में आ रहे हो तो ध्यान रहे आपके कपड़ों की हालत बिल्कुल ख़राब ना हो जाए। सो ये थी पूरी ड्रेस कोड की वीडियो कि आपको किस तरीके का ड्रेस कोड रखना है। फिर भी अगर अभी किसी का भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगी। और इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, मुझसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, अब आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। सो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।